मालूम नहीं कल रामचंद्र का राज्याभिषेक होगा। अरे अब तो सुन लिया ना, अब मेरा रास्ता छोड़, मुझे अभी सारे नगर में सत्यानाश हो। मुझे तो चाहिए था उछलती कूदती मेरे समीप आती और मुझे यह शुभ समाचार सुनाती और मैं तुझे इसके बदले मुंह मांगा इनाम देती। हरी डायन औरत, अगर मेरे राम को राज्य मिल भी गया तो तेरे बाप के घर से क्या जाता है। हरी कल मोही तेरा सत्यानाश हो। रानी जी, यूं तो आप मुझे कुछ भी कह सकती हैं, क्योंकि आखिर हूँ तो आपकी दादी ही ना। किंतु सत्य पूछो मेरी भोली रानी, तो तुम्हें बस अपने साथ श्रृंगार निर्देश रहती हो। तुम बस अपने शरीर की ही देखभाल कर सकती हो। मेरी भोली रानी, कुछ आगे पीछे का भी ख्याल है। तुम तो हर किसी का हृदय अपने जैसा समझती हो, इसीलिए तो भरत से भी ज्यादा स्नेह राम को करती हो। जरा आज की रात बीत जाने दो रानी, फिर देखना क्या क्या गुल खिलते हैं, क्या क्या नतीजे आते हैं। मेरा उद्देश्य तब तुम्हें याद आएगा, किंतु तब तुम कुछ नहीं कर पाओगी, कुछ नहीं। मेरा क्या तुम्हारा पुत्र राजा बने, क्या कौशल्या का, मुझे तो रानी बनना नहीं, किंतु तुम जो महाराज की सबसे चहेती रानी बनने की अकल में हो, तुम दासी बन जाओगी, दासी बन जाओगी। मुझे कौन दासी बनाएगा मंत्रा? नहीं नहीं, कौशल्या की दासी। राम राजा बनेंगे, कौशल्या राजमाता कहलाएगी, भरत सेवक और तुम दासी रानी। महाराज ने राज्याभिषेक की घोषणा से पहले तुम्हें इस बात की भनक भी लगेगी। न जाने कितने दिनों से ये षड्यंत्र चलता होगा, जिसकी तुम्हें हवा तक न लगेगी। और तुम क्या समझती हो कि रानी कौशल्या को भी कुछ नहीं मालूम? मेरी भोली रानी, तुम सात का बीज नहीं जानती, सात का बीज, सात तो मिट्टी की भी हो, किंतु अभी भी बहुत कुछ हो सकता है। अगर तुम चाहो तो राम के स्थान पर भरत राजा बन सकता है और तुम राजमाता मंत्रा। ये कैसे हो सकता है? अब तो राम को राज्य देने की घोषणा हो चुकी है, अब मेरे भरत को राज्य कैसे मिल सकता है मंत्रा? भाई साहब आओ देना, भाई साहब मंत्रा का माइक बंद हो गया। हेलो हेलो हेलो, मेरी भोली रानी, सोचो जरा सोचो, जब एक क्षण में प्रलय हो सकती है तो हमारे पास तो पूरी रात बाकी है, पूरी रात बाकी है रानी।
कि मैं महाराज को कैसे अपने बस में लाऊं और कैसे अपने बात मनाऊंगी। मंथरा प्यारी सखी कुछ बात करे। मंथरा प्यारी सखी, क्या तुम नाराज हो गई हो? नाराज? और मैं ये कैसी बातें कर रही हो रानी? जरा मेरे समीप तो आओ, सारी तरकीब समझाती हूँ। लो आ गई, जरा जल्दी बतला। तो सुनो, महाराज के पास अभी भी तुम्हारे 2 वरदान धरोहर के रूप में हैं। 2 वरदान? मंथरा, मुझे तो कुछ याद नहीं है, कौन से वरदान की बात कर रही हो? अरे तुम भूल गई रानी, तुम कितनी भोली हो। तुम्ही ने तो मुझे ये सारी बात बताई थी कि किस तरह से महाराज के युद्ध में तुमने प्राणों की रक्षा की थी। और तब महाराज ने प्रसन्न होकर कहा था, रानी कह गई मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हें 2 वरदान देना चाहता हूँ, मांगो। क्या मांगती हो? तब तुमने कहा था, महाराज मेरे ये 2 वरदान आपके पास धरोहर के रूप में है। हाँ मंथरा,